नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में जो पूछा गया साइंस का क्वेश्चन है उसका, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का, उसका हम 10 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन साइंस के हम करवा रहे हैं। आपको पहले और 2 वीडियो चल गया, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साइंस के 9 तारीख का 8वां महीना यानी अगस्त वाला फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों चल गया है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 10 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के। चलेगा, साइंस से हम स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग करते हैं? खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के मतलब खराब होने से बचने के लिए कौन सा हम गैस का प्रयोग करते हैं? जिससे हम लोग कुरकुरे लेते हैं, उसको पास जब पैकेट में रहता है तो सुरक्षित रहता है। अगर उसको आप फोड़ दीजिएगा, मतलब उसको फाड़ दीजिएगा, तो फाड़ला के बाद मैंने फोड़ के गैस निकाल दीजिएगा तो उसको में नमी आ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जो नाइट्रोजन गैस है जो प्रतिक्रिया नहीं करने देता है नमी से, और जब तक उसको निकाल देते हैं तो ऑक्सीजन गैस भर जाता है, उसे नमी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अब आपको पूछेगा कि कोई चीज़ सड़ने के बाद दुर्गंध देने लगता है, यानी सड़ने के बाद दुर्गंध देता है, किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। ये भी पूछता है कि खाद्य पदार्थ दुर्गंध किसके कारण देने लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। बचाने के लिए ऑक्सीकरण से क्या प्रयोग करेंगे? नाइट्रोजन प्रयोग करेंगे। और सबसे हल्की तत्व कहिए, हल्का तत्व हाइड्रोजन होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिए। बोल रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वे प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति के से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त रखता है। मतलब बोलता है कि गति में रहना चाहता तो गति में रहना चाहता है, स्थिर में तो स्थिर में ही रहना चाहता है। कौन सा किसका कारण है? ये जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु चल रहा तो चलना ही चाहता है, गति में है तो गति में, मैंने चलना है चाह रहा है तो चलना ही चाह रहा है, रुका है तो रुकने के लिए ही चाह रहा है। ये जड़त्व का नियम है, जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है। न्यूटन के फर्स्ट नियम बल का परिभाषा देता है। बल का परिभाषा न्यूटन के सेकेंड, बल के व्यंजक फादर बराबर माँ यानी एफ बराबर एम में। अब न्यूटन के थर्ड नियम, उसको में डायरेक्शन एंड नेचर मतलब प्रकृति और दिशा बताता है, न्यूटन के तीसरा नियम। चलेगा, बल के मतलब न्यूटन होता है, कार्य के जूल होता है, यानी ऊर्जा के मतलब भी जूल होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने कौन से तत्व का परमाणु तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? मेंडलीफ ने किसको पर ध्यान केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया था। और आपको बता दें कि मेंडलीफ ने ही इनको समय 63 तत्व था, और मेंडलीफ ने अकीरिय गैस को बायां तरफ रख दिया था। जिसे अभी तो आधुनिक में कुछ दायां तरफ है, ये दायां तरफ है, ये दायां तरफ है, और पहले ये बायां तरफ रख दिया था मेंडलीफ ने अकीरिय गैस को। इनको समय 63 तक था, और इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही ये ध्यान केंद्रित किए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन, आप इसको में कन्फ्यूज आ जाइएगा, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, आप ध्यान से इसको समझिएगा शांति दिमाग से, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधा जो पोषण प्राप्त करता है? पौधा की बात कर रहा है, जो परजीवी मतलब दूसरे पर आश्रित हो, और कौन? पौधा। तो जू मतलब आप ढील जानते हैं, देहाती भाषा में इसको ढील बोलते हैं, जो मतलब सर में जो हो जाता है उसको जू बोलते हैं, उसको
इसको ढील हम बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में। बर्फाइलम एक फ्लेरोगेम्स के एक पौधा है जिसको में एक कलियों के पास ये सम से इसको में काई की जन्म होता है। ये फूलों से ही इसको में फूल से हम लोग पौधा निकालते हैं। ये ब्रोफाइलम के ब्रोफाइटा अलग है और ब्रोफाइलम अलगे है। ब्रोफाइलम है से पौधा है और ब्रोफाइटा एक जगत है। कस्सिक्टा एक प्रकार का पौधा है जो परजीवी पौधा है, जिसे अमरलता हो गया। अमरलता तो देखे होंगे बैर के पेड़ पर, अमरलता ये सब परजीवी हुआ। मलेरिया का परजीवी कौन? प्लाज्मोडियम एक मलेरिया का परजीवी है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन यानी देखिएगा 4 गो समूह होता है। एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन और चौथा कुछ होता है एल्काइल होता है एल्काइल। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सूत्र होता है CnH2n। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। इसका सूत्र होता है CnH2n+1। देखिएगा इसको में आप ध्यान से याद रखिएगा कि ए के बाद ई, उसके बाद वाई, उसके बाद के। इसको में 2 जुटा, इसको में 2 घट गया तो CnH2n हो गया। इसको में 2 घट गया तो -2 हो गया। उसके बाद 1 जुट जाएगा। मतलब लगता है ये 2 घट रहा है तीनों में और इसको में 1 जुट रहा है। आप ऐसे याद रखिएगा। तो बोला प्रोपेन, तो प्रोपेन यानी लास्ट में ए नहीं है तो इसका सूत्र होगा यानी Cn। तो प्रोपेन माने 3 होता है, जिससे होता है पहला होता है मीथ माने 1 कार्बन, ईथ माने 2 गो, 3 के प्रोप बोलते हैं, 4 के ब्यूट बोलते हैं, 5 के पेंट बोलते हैं। इसी तरह प्रो माने 3 हो गया तो C3 हो जाएगा, H2n हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 + 8 यानी 3 दूनी 6 2 8 होगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। एक भी अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड से चाल से जा रही है, यानी v बराबर दिल है कितना? 333 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड में यानी t बराबर 1 सेकंड। इतना मीटर मतलब ये कितना दूरी तय करता है, मतलब डिस्टेंस बराबर कितना हो गया? 333 मीटर। तो चाल बराबर तब पूछ रहा है कि ये कैसा व्यवहार करेगा, यानी कितना कैसा व्यवहार करेगा। देखिएगा जब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो दूरी कितना है? 333, समय कितना 1 और फिर चाल। अगर चाल और दूरी पर सेकंड बराबर हो जाए, यानी इसको दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको हम अशांति कहेंगे, क्योंकि इसका स्पीड हवा के अपेक्षा बहुत अधिक हो गया तो अशांति हो जाएगा। क्योंकि 331 से 33 मीटर पर सेकंड हवा की गति हो, उससे ज़्यादा हो जाएगा, ये सुपरसोनिक हो जाएगा, यानी अशांति उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोर्स जो उत्पन्न करता है, सोर्स जो ध्वनि को उत्पन्न करता है वो सोर्स कहा जाता है, जिसे डाल्टन के CTA स्रोत हो गया। कण हो गया, कण तो जानते हैं कि कण न्यूटन ने प्रकाश को कण कहा था, लेकिन सिद्ध किसने किया था? आइंस्टीन ने किए थे। रिसीवर जो अवशोषित करता है वो रिसीवर होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। जब किसी संकुचित सिल्की को छोड़ा जाए तो स्थित ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सिल्की मतलब जैसे हम एक हम स्प्रिंग लिए, उसको भी छोड़िएगा
तो स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब किसी को हम दबा के छोड़ेंगे, यानी दवा है तो उसका स्पीड से गति आएगा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। अब पूछेगा आपको कि स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा संचित होता है, तो हमेशा स्थिर ऊर्जा संचित रहता है। ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मोटर बदलता है, जेनरेटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा के बैटरी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा के। और ऊष्मीय ऊर्जा हीट हो गया, उत्पन्न करने वाला कौन हो जाएगा, इसको बताइएगा आप कमेंट में। देखिएगा इसको में भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हीट मतलब साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में किस रूप का नहीं होती है। तो साइकिल से हम सवारी करके चला रहे हैं तो यांत्रिक ऊर्जा तो हो ही करेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा और गति भी हो रहा है, और गति हो रहा है तो गति यांत्रिक ऊर्जा कुछ होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। तो एक चीज़ हो रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा एक जरूर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा भी स्पीड हो रहा है, और ऊष्मीय ऊर्जा मतलब घर्षण हो रहा है चक्का में, यानी चक्का है उसको घर्षण हो रहा था, ऊष्मा भी निकल रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा नहीं, हार्मोन का परिवर्तन थोड़ी होता है, पाचन थोड़ी होवे लगता है इसको कारण। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको हम समझाते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। देखिएगा आपको बता रहे हैं, आप फूल देखे होंगे, फूल के जो ये बाहरी भाग होता है ये डंठल है, और बाहरी पर इसको पर आता है, आपको हम पिक्चर से बताते हैं, उसको बाद इसको पर पंखुड़ी होता है, इसको पर लाल पंखुड़ी होता है। उसको बाद ये अंडाशय होता है, और इसको में बत्रिका, ये निकला हुआ तंतु होता है। तो फूल के नीचे वाला भाग को बाह्यदल कहते हैं। जो हरा रंग के होता है उसको बाह्यदल कहते हैं, यानी सेपल कहते हैं। उसको ऊपर वाला पंखुड़ी होता है, एक ये हो गया अंडाशय। अंडाशय जो फूला हुआ भाग रहता है अंडाशय होता है। ऊपर बत्रिका होता है जिसको आप बत्रिकार कहते हैं, जिसको अस्टिग्मा कहते हैं। अस्टिग्मा यानी मान लग रहा है स्त्रीलिंग हो गया। और स्टेमेन, जैसे स्टेमेन है तो स्टेमेन मैंने कुछ हो गया, पुकेसर मैंने मैन हो गया, यानी पुकेसर हो जाएगा। स्टेमन मतलब मेन माने आदमी माने पुरुष, तो पुरुष हो गया। ये अंडप जो स्त्री जन्म होता है ये हो जाए अंडप। जो फूल के केंद्र में मौजूद कौन हो जाएगा, अंडप यानी कार्पेल। पंखुड़ियाँ जो लाल रंग के जो रहता है उर्दू में देखिएगा वो पंखुड़ियाँ हो जाएगा। और बाह्यदल यानी सेपल जो सेप देगा, मतलब जो हरा रंग के जो रहता ना डंठल से लगा हुआ, वो बाह्यदल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। बहुविखंडन राइजोपस में बीजाणु विखंडन होता है, मतलब एक बीज बहुत सारा जगह में छिड़क जाता है, मतलब बहुत सारा हो जाता है। खमीर कहिए, ईस्ट कहिए, हाइड्रा कहिए, इसको में मुकुलन होता है। प्लेरिया में पुनर्जनन होता है। पुनर्जनन माने रीजनरेशन सबसे ज़्यादा होता है प्लेरिया में। और सेकेंड एक्शन भी हाइड्रा में भी। अब पूछेगा आपको से कि किसको में मुकुलन और पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन किसको में दोनों होता है, तो हाइड्रा में होगा। अब प्लाज्मोडियम जो बहुविखंडन करता है, मतलब ये वो है बहुत सारा छितर जाएगा, ये प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको कल ही हम बताए थे। अब पिछला कक्षा से भी आपको लाभ होगा। अब देखिए, अगर रेगुलर वीडियो तो बहुत कहता 20 मिनट का रहेगा, आप रोज़ देखिए, रोज़ पर डे वीडियो अपलोड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू के रूप में काटा जा सकता है? चाकू के रूप में किसको में काटा जा सकता है? चाकू के रूप में किसको काटा जा सकता है? पहला वर्ग के, यानी हा, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। मतलब इसको तो नहीं, ये तो गैस हो गया। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। ये सभी को हम काट सकते हैं चाकू से, और इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु पूछेगा, पहला कुछ ही कहते हैं क्षारीय धातु, दूसरा के क्षारीय मृदा धातु, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एल्युमिनियम है जो गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा भी नहीं अभिक्रिया करता है गर्म पानी से। और आयरन तो आप जान ही कहते हैं, जंग लग जाता है, ये तो अभिक्रिया कर ही करता है। देखिए, अभी क्वेश्चन हम बताए थे आपको कि ब्रोफाइलम के बारे में। ब्रोफाइलम आपको ध्यान से देखिएगा, इसको समझिए। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों में मार्जिन के दरों की कलिंग पैदा होती है? पत्तियों के मार्जिन के दरों से कलियां पैदा होती है। अगर आपको से पूछता कि किसको में मार्जिन दरें नहीं होता है, तो आप इसको यहाँ थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा में कोई विभाजित नहीं होता है। जिसे पौधा 2 प्रकार की होती है, एक क्रिप्टोगेम अपुष्पीय पौधा, या दूसरा होता है पुष्पीय पौधा, यानी पहला क्रिप्टोगेम, दूसरा फेनेरोगेम्स होता है। इसी प्रकार अब क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पीय पौधा 3 प्रकार की होती है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा। लेकिन इसको में पूछेगा, इसको में कौन कौन विभाजित नहीं होता है, यानी जड़, तना, पत्ती विभाजित नहीं होता है किसको में? थैलोफाइटा में। लेकिन इसको में पूछ रहा है मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, यानी एक पत्ता होगा और ये मार्जिन होगा इसको में, और इसको जो बीच में रहेगा इससे कलियां से आप पौधा लगा सकते हैं। ये होता है ब्रोफाइलम की पौधा होती है। ये कोई जगत नहीं है, यानी फाइलम कोई नहीं है, ये एक प्रकार की पौधा है ब्रोफाइलम। केला, गुलाब के तो कायिक परिवर्धन हम करते हैं, मैंने काट के लगा सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ हस्तांतरित होने वाली 0.5 kg वाली वजन की गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी 1/2 mv² गतिज ऊर्जा बराबर m कितना है? 1/2 m है 0.5 0.5 हो गया। और उसको बाद कितना वेग कितना है, यानी v 4 है, तो 4 चौके 16 हो गया। 16 के 8 बार में कटेगा, यानी 8 के 0.5 से करेंगे तो 4 जूल होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब पिछला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ग्रुप डी में अब रिमोनेटाइज किया है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ओवर स्मार्ट है, बाकी कंसेप्ट वही है। 1 बिलियन का pH मान 3 था। मतलब pH मान होता है, pH मान 10 के पावर -3 बराबर 3 हो जाएगा। pH मान अगर 10 के पावर -6 कहे तो pH मान 6 हो जाएगा। तो आप बताइए कि pH मान 3 से 6 हो गया तो एक मतलब कितना हुआ, यानी 3 जीरो इसको से घट गया, मतलब 3 गो है 0, -3 से -6 हो गया तो घट ना जाएगा। इसे बढ़ना कुछ होता है, माइनस में जो कम रहता है वो ज़्यादा होता है, और जो माइनस में रहता है वो कम रहता है, ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा रहता है वो कम होता है। देखिए -3 से मैंने पहले आपको पास -3 रुपया था, मैंने पहले से आप 3 रुपया कर्जा ले लेते हैं, और उसको बाद 6 रुपया हो गया तो आपको पास कितना कर्जा ज़्यादा ना हो गया। एक मतलब आपको पास और कम गया, यानी 3 गुना कम जाएगा, यानी 10 के पावर 3 गुना कम जाएगा। अब 3 गुना नहीं कर सकते हैं, इसको में pH मान 10 के पावर के रूप में घटाइएगा, तो 10 के पावर 3 से 6 हो गया, तो हम
3 जीरो बढ़ गया यानी 3 जीरो कम जाएगा, यानी 10 के पावर 3 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। ओजोन के एक अणु में, इसे आपको से पूछ देगा O2 के एक अणु में कितने परमाणु, तो 2 गो। H2 के कितने, H के 2 गो। इसी प्रकार नाइट्रोजन के कहेगा तो 3 गो एक अणु में। और ओजोन को कह रहा है यानी O3 मतलब 3 हो जाएगा, 3 परमाणु होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको हम रिस्पॉन्स से इस चलते पढ़ा रहे हैं कि आपको भी समझ में आए कि कहाँ के क्वेश्चन है और अच्छा से डिस्कशन भी होवे, अच्छा लगेगा। देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी प्रकाश है ऊपर संघन था, आपको हम अच्छा ट्रिक बताएंगे, आप इसको हमेशा याद रखिए। संघन से विरल में जा रहा, आप ही बताइए। संघन मतलब घना होता है, संघन मतलब घना होता है, और विरल मतलब पतला होगा। मतलब अब बताइए, मतलब पतला मतलब आप समझे कि मतलब ये घना नहीं होगा। घना रहेगा तो प्रकाश गते गते जाएगा, लेकिन अब ये आ रहा था इसे अभिलंब से ही नज़दीक जा रहा था, लेकिन विरल था, मतलब इसको में कम घना था तो ये दूर जाएगा, अभिलंब से कुछ दूर हो जाएगा, यानी विरल में जाएगा तो अभिलंब से बिग देगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब बताइए। जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल में जाएगा तो बिग देगा, अभिलंब से दूर, और गति का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब घना में आप थे जंगल में, उसके बाद पेड़ दूर दूर पर आया तब तो स्पीड हो जाइएगा। एक मतलब अभिलंब से दूर और गति को आप बढ़ा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। ओम के नियम, तो ओम के नियम कुछ होता है V बराबर IR। नियम के अनुसार यदि करंट को आप बढ़ाते हैं तो संभावित अंतर स्थिर होता है, मतलब अंतर भी स्थिर होता है, मतलब विभवांतर स्थिर, यानी वोल्टेज स्थिर होगा तो दोनों एक क्रम होगा। तो I बढ़ेगा तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। I जैसे I और साथ में है तो साथ वाला तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब V बराबर IR है तब V बराबर V बटा I लिख सकते हैं बराबर R। मतलब I बढ़ेगा तो R घटेगा, एक मतलब व्युत्क्रमानुपाती, मतलब I बढ़ रहा है तो 1 बटा R हो जाएगा। मतलब I बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगा, और जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा माना स्थिर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा जब धारा को बढ़ाएंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। अब खत्म हो गया। आपको हम बता दें कि आपको टेलीग्राम लक्ष्य ग्रुप 4 के आप टेलीग्राम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आपको हम पूरा LP हम करवा देंगे डिस्कशन। आप ये चैनल पर बना रहिए, और उसके बाद ग्रुप D के करवाएंगे। ग्रुप D पर के जो अभी नया हुआ 2022 वाला, उसका भी हम डिस्कशन करवाएंगे, आप उसका भी देख सकते हैं। उसके बाद NTPC भी पूरा मतलब स्पेशल करवाएंगे। आपको हम बता दें कि जो ICR के मैंने एग्रीकल्चर टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन 2022 के हैं, 2022 के जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप देखिएगा। ICR टेक्नीशियन मैंने एग्रीकल्चर का टेक्नीशियन वाला, वो 2022 के फरवरी में हुआ था, और फरवरी में हुआ था कि उसका परीक्षा, और ग्रुप D के अगस्त से शुरू हुआ था 2022 के,
और वही क्वेश्चन सेम टाइप वही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लेस्टर पैटर्न टीसीएस लेता है और टीसीएस हर समय अपडेट रखता है। इस चलते आप लेस्टर पैटर्न ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रीवियस ही पढ़िए और लेस्टर दोनों पढ़िए, काहे कि कहाँ से पूछ देगा कोई गारंटी ना। आप अपना एनसीईआरटी भी पढ़िए और लेस्टर पैटर्न भी पढ़िए, और जो पिछला वर्ष में पूछा गया वो भी पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।